इस वीडियो में जीके प्रैक्टिस सेट 2 को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, तो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10 लाख रुपए का नोट जारी करने वाला हाल ही में विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो विश्व का पहला देश वेनेजुएला बन गया है। एंड वेनेजुएला के वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं एंड इसकी राजधानी कैरेकस है। तो इसे भी आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक समीक्षा की धारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स कि अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में। तो न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था, राष्ट्रपति व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो कहने को तो फ्रेंड्स इसमें 35 क्वेश्चंस कवर करा गया है, लेकिन इसके माध्यम से आप 100+ क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में हुआ था। एंड वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है। एंड पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि एक साथ 3 क्वेश्चन इसमें कवर हो जा रहे हैं, यानी कि गठन कब हुआ था तो 1951 बताना है, एंड किस अनुच्छेद में है इसका वर्णन तो 280 बताना है, एंड पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो केसी नियोगी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है? तो सबसे पहला कोरोना वैक्सीन रूस के द्वारा तैयार किया गया है। एंड जान लेते हैं फ्रेंड्स कि रूस के संबंध में और कौन से फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो रूस की राजधानी मॉस्को है एंड यहाँ करेंसी रशियन रूबल चलती है। एंड वर्तमान प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन हैं एंड वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहाँ होती है? तो प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। एंड केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1931 में करा था। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स कि इसमें भी लगभग 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। एंड यह त्यौहार प्रत्येक दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। एंड इस त्यौहार का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। तो फ्रेंड्स अगर इस वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट कर जरूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में ताप नियमन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ताप नियंत्रण का स्थान हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस होता है। एंड यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि इसमें हिमालय के पार से कौन सी नदी निकलती है ये बताना है। तो हिमालय के पार से इस ऑप्शन के अनुसार सिंधु नदी निकलती है। एंड सिंधु, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का उद्गम क्षेत्र हिमालय पार यानी कि तिब्बत में है। तो ये तीनों नदी आपने याद रखना है, यानी कि सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदी तिब्बत से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? तो हाल ही में ये कप खेला गया था विजय हजारे ट्रॉफी 2021 में। तो इसमें ये बताना है कि ये किस टीम के द्वारा जीता गया है। तो ये मुंबई का टीम है। एंड इसके बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स कि इसमें विजेता मुंबई है जो कि मतलब 4 खिताब ये जीत चुका है। एंड सर्वाधिक रन इसमें पृथ्वी शॉ के द्वारा बनाया गया है जो कि 827 रन था। एंड सर्वाधिक विकेट शिवम शर्मा के द्वारा लिया गया है जो कि 21 विकेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे ज़्यादा रास्ता बदलने वाली नदी कोसी है। एंड इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये बताना है कि यह किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के असम राज्य में स्थित है।
एंड भारत के असम प्रांत में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? तो श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी अगर पूछा जाए फ्रेंड्स, तो उसमें आंसर आपने बताना है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। एंड अगर व्यापारिक या फिर वाणिज्यिक राजधानी पूछ दिया जाए तो उसमें कोलंबो टिक आउट करना है। एंड प्रशासनिक राजधानी पूछा जाए तो श्री जयवर्धनेपुरे कोटे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, यानी कि शांत घाटी कहाँ स्थित है और किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के केरल राज्य में स्थित है। एंड यह घाटी जैव विविधता के लिए जानी जाती है। यहाँ पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एंड उत्तराखंड में फ्लावर्स ऑफ वैली पाए जाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में, तो इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नटमेग्स कर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष हैं। एंड अमिताभ घोष भारत के अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार हैं। एंड इनके द्वारा रचित एक उपन्यास द शैडो लाइन्स के लिए सन 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एंड इन्हें 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को एटम बम कहा जाता है। एंड जान लेते हैं फ्रेंड्स कि लाइसोसोम को और क्या क्या नाम से इसे पुकारा जाता है। तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, एटम बम भी कहा जाता है, एंड पाचन थैली भी कहा जाता है। तो एग्जाम में किसी भी तरह से पूछा जाए, यानी कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, या फिर एटम बम किसे कहा जाता है, या फिर पाचन थैली, तो इन सभी का कॉमन आंसर लाइसोसोम बताने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम हाल ही में किस व्यक्ति के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो इस हवाई अड्डे का नाम अब राम के नाम से रखा गया है। एंड इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया है। एंड इस हवाई अड्डे का विस्तार 600 एकड़ तक किया जाएगा। एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? तो मीठे स्वाद का मुख्य कारण फ्रक्टोज होता है। एंड फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है। एंड प्रायः फलों में फ्रक्टोज की मात्रा अधिक होती है, जो मीठे स्वाद का कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? तो यह त्यौहार भैंसों की दौड़ से संबंधित है। एंड यह त्यौहार ग्रामीण इलाकों में मनाया जाता है, जो भगवान शिव के अवतार कंदरी मंजूनाथ को समर्पित है। एंड कंबाला त्यौहार में भैंसों की शक्ति और रफ्तार का प्रदर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाही लीची किस राज्य का जीआई टैग है? यहाँ पर यह बताना है कि शाही लीची किस राज्य का जीआई टैग है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। तो यह बिहार राज्य का जीआई टैग है। एंड जान लेते हैं फ्रेंड कि सबसे पहले जीआई टैग किसे प्रदान किया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद है, जिसे 2004-05 में यह दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन को किस सूची में रखा गया है? तो इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। हालांकि 3 सूची होते हैं, एक समवर्ती सूची, राज्य सूची एंड संघ सूची। तो इसमें यानी कि आर्थिक नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया है। तो अब जान लेते हैं फ्रेंड्स कि समवर्ती सूची क्या है। तो समवर्ती सूची में इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एंड इसकी स्थापना वर्ष 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। तो अगर एग्जाम में ये भी पूछा जाए फ्रेंड्स कि इसका पुराना नाम क्या है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, तो उसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। एंड वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इसी उद्यान से की गई थी, इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा
अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। एंड इस अभयारण्य में वास करने वाले प्रमुख पशु हैं बाघ, चीता, लंबचीता, साह इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो जनरली इससे तीन तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स कि इसमें भारत का स्थान क्या है इस सूची में, एंड इसे किसके द्वारा यानी कि किस संस्था के द्वारा इसे जारी किया जाता है, एंड इस सूची में प्रथम स्थान कौन सा है। तो ये तीनों का आंसर जान लेते हैं। तो भारत का इसमें स्थान 139 है एंड इसे UNSDS यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। एंड इस सूची में प्रथम स्थान फिनलैंड देश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल से भय किस रोग का लक्षण है? तो इस ऑप्शन के अनुसार बताना है फ्रेंड्स कि इसमें कौन से रोग में जल से भय होता है यानी कि जल से डर लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा रेबीज, एंड इसे हाइड्रोफोबिया या फिर रेबीज कहते हैं, जो पागल कुत्ते, भेड़िया, लोमड़ी के काटने से होता है। एंड इस रोग से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो कई बार एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि रेबीज से प्रभावित होने वाले अंग का नाम क्या है, तो उसमें अंग का नाम बताना है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले के द्वारा करी गई थी। एंड मानव अधिकारों एवं जाति प्रथा के उन्मूलन पर बल देने हेतु सन 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी गई थी। अगला क्वेश्चन, उस अभयारण्य का नाम बताइए जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो कश्मीरी महामृग किस अभयारण्य में पाया जाता है, तो उसे बताना है। तो ये अभयारण्य दाचीगम अभयारण्य में पाया जाता है एंड यह अभयारण्य जम्मू कश्मीर के राजधानी श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जम्मू कश्मीर के दो राजधानियाँ हैं, एक शीतकालीन एंड एक ग्रीष्मकालीन। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है एंड शीतकालीन राजधानी जम्मू तवी है। इसे भी आपने याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जम्मू कश्मीर का शीतकालीन राजधानी बताएं या फिर ग्रीष्मकालीन राजधानी बताएं, तो उसमें कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। तो भारतीय संविधान के अनुसार बताना है कि संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर होगा कानूनी अधिकार। हालांकि इससे पहले 44वें संशोधन से पहले यह मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संशोधन जब हटा दिया गया, संशोधन कर दिया गया, तो यह एक कानूनी अधिकार बन गया। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। एंड यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि इस दौरान जब ये हटाया गया था तो मोरारजी देसाई यानी कि जनता पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी विहार है एंड यह हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सुल्तानपुर में स्थित है एंड यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हिम गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? इस ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो हिम गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है एंड हिम गोल्ड कप का संबंध राष्ट्रीय स्तर की महिला हॉकी प्रतियोगिता से है, यानी कि ये राष्ट्रीय स्तर की गेम है जो कि हिम गोल्ड कप से खेला जाता है और यह हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हामिद अंसारी हैं जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति थे एंड इस पुस्तक का विमोचन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मैश शब्द का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? यानी कि स्मैश किस खेल में यूज किया जाता है स्मैश वर्ड? तो स्मैश वर्ड लॉन टेनिस में यूज करा जाता है एंड इसमें वह शॉट होता है जो हिटर द्वारा सिर के ऊपर से सर्विस के रूप में मारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध खिलाड़ी सेरेना विलियम्स का संबंध किस खेल से है? तो सेरेना विलियम का संबंध टेनिस खेल से है
एंड ये अमेरिकी महिला टेनिस खिलाड़ी हैं एंड एक स्टार प्लेयर हैं टेनिस का पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? यानी कि वर्ल्ड बैंक का यहाँ पर हेड क्वार्टर बताना है। तो वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है एंड विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की ऋण प्रदान करने वाली एक विशिष्ट संस्था है जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है एंड इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइनोस्कोप किस अंग की जांच करने वाला चिकित्सकीय यंत्र है? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा नाक, यानी कि राइनोस्कोप के द्वारा नाक की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत मुख्यमंत्री राज्य स्कूल योजना की शुरुआत की गई है? यहाँ पर यह बताना है कि मुख्यमंत्री राज्य स्कूल योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा करी गई है? तो इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के द्वारा करा गया है एंड मध्य प्रदेश की वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं एंड वर्तमान राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड कमेंट कर फीडबैक में ज़रूर बताएं कि वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।